नमस्कार। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूँ यादव समाज के ऊपर। इसके लिए बातें कर रहा हूँ कि मैं यादव समाज की तरफ से आता हूँ। आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। फिलहाल हम बात करेंगे मुंबई में रह रहे यादवों की बात। मुंबई में यादव जो रह रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा बहुत लोगों ने बहुत सारी संस्था बना के रखी है। संस्था बनाना बहुत अच्छी बात है, इससे लोग एकत्रित होते हैं, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन संस्था बना के गुटों में बढ़ जाना, इससे शायद मैं सहमत नहीं हूँ। इस चीज से कि यदि समझ संस्था बना रहे हैं अच्छी बात है, गुटों में बट रहे हैं तो कहीं ना कहीं यादव समाज को ही नुकसान कर रही है। इसका सीधा साधा एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करने वाला हूँ। आपने देखा होगा अक्सर मंचों पे लोग खड़ा होके और बड़ी शान से मान से बोलते हैं मुंबई में 18 लाख, नहीं, मुंबई में 30 लाख यादव रहते हैं। लेकिन 18 लाख, 30 लाख, 23 लाख यादव रहते हैं, वो आंकड़े तो आप बोल देते हो मंचों पे। वो आंकड़े कितने सही हैं उस विषय पे मैं नहीं बात करना चाहता। मैं सिर्फ इस विषय पे बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इतने लोग होते हुए भी हम क्यों ना मिलके कोई बड़ा काम कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन आपको मैंने बता दिया कि हमने बहुत सारी संस्था बना ली है और गुटों में बढ़ चुके हैं। इसका मूल कारण है कि संस्था बनाना और गुटों में बंटने का पीछे का उद्देश्य है हर व्यक्ति नेतृत्व करना चाहता है, हर व्यक्ति अपने आप को फेमस करना चाहता है, या बैनरबाजी बोलो या फोटोबाजी, इसके लिए लोग संस्थाएं बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअल क्या किसी गरीब यादव का मदद हो रहा है। आप उनको पैसे देके कुछ टाइम के लिए मदद कर देते हैं, उनकी थोड़ी सी सहूलियत मदद कर देते हैं, बच्चे को फीस देके उनके मंचों पे खड़ा होकर उनको सम्मानित कर देते हैं, कुछ को आवश्यक चीजें दे देते हैं। मैं मानता हूँ ये आप काम करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये सारे काम टेम्परेरी कर रहे हो। इसका सोल्यूशन परमानेंटली आपने ढूंढा क्या, कैसे किया जा सकता है, इस पे आपको विचार करना चाहिए। मुझे बोलने का पूरा उद्देश्य एक ही था कि यादव समाज को एकत्रित करना। फिर भी यदि इतने लोग हैं और समाज एकत्रित नहीं हो सकता, इसके पीछे का मैंने बोला था आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तो अभी जो एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे हाथ में देखिए एक ये लगा हुआ है। अभी अभी यादव संघ का चुनाव 7 जनवरी को हुआ था 2024 में। आपने भारी मात्रा में एकत्रित हुए थे। उसमें सबसे अच्छी चीज जो देखने को मिली थी कि इतने यादव एक जगह पे एकत्रित हुए थे। इसके पहले भी यादव एकत्रित हुए, गढ़वा घाट में भी एकत्रित हुए, मैं इस बात को मानता हूँ। इसके अलावा आजाद मैदान में भी एकत्रित हुए, ये भी बात को मानता हूँ। लेकिन जो चुनाव के टाइम यादव संघ के चुनाव के टाइम एकत्रित हुए थे, उसकी कुछ मिसाल अलग थी। अब उसमें दो चीज नोट करने की जरूरत है आपको। एक तो जिन्होंने वोट दिया, जिनका नाम था उन्होंने वोट दिया, जिनका नाम नहीं था वो भी देखने के लिए आए थे। आज उन्हीं से प्रश्न कर रहा हूं, आपने वोट तो दिया, आपने काम अपना किया, जिनको जीतना था वो जीत गए, लेकिन क्या आपका पूछने का अधिकार नहीं है? आज तक जो 2011 से चल रहा था और 2024 तक वही चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर इस चुनाव का क्या मतलब निकला? इसका सीधा सीधा श्रेय या सीधा सीधा क्वेश्चन पूछूं तो इसको सबके ऊपर जाता है। जिन्होंने वोट किया उनको पहला अधिकार है कि जिसको भी वोट दिया था उनसे पूछें कि हमने तो आपको वोट दिया था, इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट आपके फेवर में गया या नहीं गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने अभी स्कूल के लिए क्या कर रहे हैं? क्या वही उस स्कूल को 15 से 20 22 चेहरे जो हैं वही घुमा रहे हैं, गोल गोल को घुमा रहे हैं? उससे क्या फायदा हो रहा है उस स्कूल को? उस स्कूल की उन्नति हो रही है? जी नहीं, समाज में उसकी वैल्यू कम हो रही है। इसको वैल्यू को और बढ़ा, आप बड़े गंभीरता से इस विषय पर विचार कीजिएगा। आपने वोट दिया, उसका क्या फायदा हो गया? आपने समय उस दिन बर्बाद किया, उसका क्या फायदा हो गया? क्या आप ये सवाल अपने लोगों से पूछेंगे? आपको पूछने का हक है। नहीं पूछ रहे हैं, आप आंखें बंद करके रख रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियों का आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये उत्तरदायित्व आपका है, सवाल आपको करना है। फिर मिलेंगे हम कुछ और तथ्यों को लेके। धन्यवाद।